सोशल वेलफेयर सुपरवाइजर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है फीमेल्स के लिए और मैक्सिमम फीमेल्स ने इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए हार्डवर्क करना स्टार्ट भी कर दिया होगा। लेकिन आप सबको बता दूं, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको सिर्फ हार्डवर्क नहीं, आपको चाहिए एग्जाम रिलेटेड कंसाइज स्टडी मटेरियल, रेपिटेटिव रिवीजन एंड गाइडेंस बाय एक्सपीरियंस फैकल्टी। और ये सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे फीमेल सुपरवाइजर कोर्स में विद 100% सिलेक्शन गारंटी। और अगर आप भी इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए हमारा पेड कोर्स। ज्वाइन करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, मैसेज में आपको लिखना सुपरवाइजर कोर्स, आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। ऑलराइट, थैंक यू गाइस, वेलकम टू जेके एसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर लेक्चर सीरीज फॉर योर अपकमिंग फीमेल सुपरवाइजर एंड अदर जेके एसएसबी एग्जाम। ऑलराइट, तो स्टार्ट करने से पहले आप सबको एक चीज बताना चाहता हूं कि करंट अफेयर को लेके आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका जेके एसएसबी का कोई भी एग्जाम हो, आपको करंट अफेयर की बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो भी चीजें आपको करवाऊंगा इसी में आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ऑलराइट, और इससे नेक्स्ट वन मोर थिंग जो मुझे आपको बतानी है कि लास्ट जनवरी मंथ का कंप्लीट करंट अफेयर पीडीएफ जो है वो मैंने हमारी जेके एसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर दी है। आप जितने भी कैंडिडेट हमारी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, करंट अफेयर डेली देख रहे हैं, वो हमारी जेके एसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप को इंस्टॉल करके आप वो जो करंट अफेयर फाइल है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब जेके एसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली जाकर प्ले स्टोर से भी इसको इंस्टॉल कर सकते हो। क्लियर है? तो जाने के बाद आपको फ्री स्टडी मटेरियल में जाके ये जनवरी मंथ का 2024 का जो फाइल है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए हु हैज टेकन ओथ एज अ चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट कि किन्होंने ऐसा मतलब ओथ ली है, कौन मतलब चीफ जस्टिस जो है वो बनने जा रहे हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट के। क्लियर है? ये क्वेश्चन में ये पूछा गया, तो इसका जो आंसर है दैट इज जस्टिस विजय विश्नोई। क्या आंसर है? जस्टिस विजय विश्नोई जो है दैट इज गोइंग टू टेक ओथ एज अ चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट। ठीक है, और वन मोर थिंग विच वी हैव टू एडेड इन दिस दैट इज कि असम के गवर्नर जो हैं उन्होंने बेसिकली दे एडमिनिस्ट्रेट द ओथ, उन्होंने ही ये जो ओथ इनको दिलाई है। ओके, बिकॉज दिस इज द वर्क ऑफ द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट टू एडमिनिस्ट्रेट द ओथ ऑफ द चीफ जस्टिस। ओके, सो अभी बेसिक क्वेश्चन ये है कि असम के जो गवर्नर है उनका नाम क्या है? उनका नाम है गुलाब चंद कटारिया। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? तो क्वेश्चन बेसिकली ये था कि गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो कौन अपॉइंट हुए, कि उन्होंने ओथ ली है एज अ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट। तो इसका जो आंसर है दैट इज जस्टिस विजय विश्नोई। क्लियर? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए इन विच स्टेट दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट लोकेटेड। मतलब कौन सी स्टेट में दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट जो है वो लोकेटेड है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज हरियाणा। क्या आंसर है? हरियाणा। ठीक है, अच्छा, हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव करा है कंस्ट्रक्शन ऑफ 800 मेगावाट। ये जो प्लांट आप लोग देख रहे हो ना, ये जो हरियाणा में बनने जा रहा है दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट, इसका जो कैपेसिटी है दैट इज 800 मेगावाट। क्लियर? अच्छा, ये कहाँ पे होने वाला है, मतलब कहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रहा है? ये जमुनानगर हरियाणा में। और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है? हरियाणा के चीफ मिनिस्टर का नाम है मनोहर लाल कटारिया। ठीक है, मनोहर लाल कटारिया। क्लियर? बस इतने आपको याद रखना है, नेक्स्ट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए वेयर इज दिव्य कला मेला 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज। मतलब दो दिव्य कला मेला जो है 2024 का, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? ओके, तो इसका जो आंसर है दैट इज अगरतला। ठीक है, अगरतला कहाँ पे है? बेसिकली अगरतला त्रिपुरा में है। तो त्रिपुरा में जो जगह है अगरतला, वहां पे ऑर्गेनाइज किया गया दिव्य कला मेला 2024 का। क्लियर? अच्छा, ये किसके अंडर किया गया? ये मतलब ये जो प्रोग्राम था, ये जो मेला था, ये किसके अंदर जो है, मतलब किस डिपार्टमेंट के, किस मिनिस्ट्री के अंदर ये ऑर्गेनाइज किया गया? तो दैट इज नेशनल डिसेबल फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अंडर। क्लियर है? और इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये स्टार्ट कब हुआ था? इट स्टार्टेड फ्रॉम 6th of Feb टू 11th Feb। ठीक है, क्लियर? और त्रिपुरा बेसिक क्या है? ये एक स्टेट है आप लोगों के नॉर्थ ईस्ट इंडिया की। ओके, एंड त्रिपुरा जो है एंड इट्स कैपिटल इज अगरतला। ठीक है, अगरतला जो है वो त्रिपुरा की कैपिटल भी है। क्लियर? यहां तो कोई डाउट? चले, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए वेयर वाज द इंडिया फर्स्ट डिजिटल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी इनॉग्रेटेड। एपिग्राफी है मतलब वो जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, हैंड राइटिंग। क्लियर है? मतलब पुराने एंशियंट स्क्रिप्ट जिसे आप बोलते हैं उसको बोला जाता है एपिग्राफी। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया कि इंडिया का पहला
डिजिटल नेशनल म्यूजियम जो है एपिग्राफी का, वो किस जगह पे इनॉग्रेट किया गया? तो इसका जो आंसर है दैट इज हैदराबाद। क्या आंसर है? हैदराबाद। अच्छा, इस नेशनल इंडिया का फर्स्ट डिजिटल नेशनल म्यूजियम जो एपिग्राफी का है, इसको इनॉग्रेट किन्होंने किया? ठीक है, दूसरा सवाल ये आता है। तो इट वाज इनॉग्रेटेड बाय यूनियन कल्चर मिनिस्टर, जिनका नाम है जी कृष्ण रेड्डी। क्या आंसर है? जी कृष्ण रेड्डी। बेसिकली इन्होंने इंडिया का पहला डिजिटल जो नेशनल म्यूजियम है एपिग्राफी का, उसका जो फाउंडेशन स्टोन है वो रखा है कहाँ पे? हैदराबाद में। क्लियर? चलिए, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए द टर्म लुपिस, ये न्यूज में देखने को मिला, बताइए किसके रिलेटेड है? ठीक है, लुपस टर्म जो है न्यूज में देखने को मिला, बताइए किस, ये टर्म किससे रिलेटेड है? ये टर्म बेसिकली डिजीज से रिलेटेड है। कौन सी डिजीज है? ऑटो इम्यून डिजीज से रिलेटेड है ये टर्म। ठीक है, लुपस आप लोग देख रहे हैं ना, गालों पे लाल लाल ऐसे कुछ हुआ है, तो इसको बोलते हैं। क्लियर? बस इतना ही समझना, बीच में आपको ये डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है, ये ना ही एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए अकॉर्डिंग टू फिच प्रेडिक्शन, ये एक बेसिकली पर्सन है, तो इकोनॉमिक्स है बेसिकली, सॉरी। तो इनकी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंगली बताइए कि इंडिया में 2025-26 में एक एस्टिमेटेड फिस्कल डिफिस्ट जो है, डिफिस्ट बेसिकली वर्ड निकला है डिफिशियंसी से, ठीक है, डिक्लाइन से। ओके, तो मतलब कितने परसेंट का डिक्लाइन जो है इंडिया में देखने को मिलेगा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से 2025-26 के साल में? तो इसका जो आंसर है दैट इज 5.4%। कितना है? 5%, 5.4%। क्लियर? अगला जो क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए सिपा सिपाहीजला, ठीक है, सिपाहीजला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है रिसेंटली न्यूज में देखने को मिली, बताइए ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज त्रिपुरा। ठीक है, क्या आंसर है? त्रिपुरा। क्लियर? चलिए, अगला जो क्वेश्चन देखो, मैं जो जिस चीज की एक्सप्लेनेशन आपको एक्सप्लेन नहीं करता, इट मीन्स कि वो आपको करनी भी नहीं है। क्लियर है? अब ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें, मतलब मैं आप लोग ऐसे बोल सकते हो कि अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर उसमें डिस्क्रिप्शन डाली क्यों है? क्योंकि दैट्स अ पैटर्न है। अगर मैं किसी में नहीं डालूंगा ना तो फिर वो मतलब अच्छा ही नहीं लगेगा। इसलिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है आई विल एक्सप्लेन यू, अदरवाइज अदर थिंग्स विल लीव दैट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि इंडिया एनर्जी वीक 2024 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट? मतलब 2024 का इंडिया एनर्जी वीक जो है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज, किस स्टेट में ऑर्गेनाइज किया गया? तो इसका जो आंसर है दैट इज गोवा। क्या आंसर है? गोवा। और इसको इनॉग्रेट किया है हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। क्लियर? और मतलब आप लोग कह सकते हैं इस, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी आई थिंक कर चुके हैं, इसमें इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में 35,000 पीपल जो थे वो प्रेजेंट थे, जिसमें 4,000 डेलीगेट जो थे वो डिफरेंट 100 कंट्रीज में से आए हुए थे। ठीक है, जिन्होंने पार्टिसिपेट करा इस इवेंट में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, सो दैट्स व्हाई आई रिपीट दिस क्वेश्चन। क्लियर? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए हु इनॉग्रेटेड द 2 डे मेला उल्लास एट नेशनल बाल भवन न्यू दिल्ली? तो न्यू दिल्ली नेशनल बाल भवन न्यू दिल्ली में 2 दिन का उल्लास मेला जो है वो किन्होंने इनॉग्रेट करा? ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज धर्मेंद्र प्रधान। अब धर्मेंद्र प्रधान कौन है? ये यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है बेसिकली, और इन्होंने ही नेशनल बाल भवन दिल्ली में 2 दिन का ये उल्लास मेला जो है वो इनॉग्रेट करा है। क्लियर? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए हु हैज बीन री इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल? एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट जो है वो कौन प्रेसिडेंट है जो फिर से रिपॉइंट हुए हैं? मतलब पहले भी वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, अब वो फिर से उनको अपॉइंट किया गया है। उनका जो नाम है वो आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्लियर? बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और हाँ, जनवरी मंथ का जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर जो पीडीएफ है, वो मैंने ऑलरेडी हमारी JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप के ऊपर मैंने अपलोड कर दिया है। सो जितने भी कैंडिडेट हैं वो आप हमारी ऐप इंस्टॉल करके वहां से डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर है? ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।